जय माँ काली। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बाबा सबल सिंह बावरी जी के बारे में। यानी कि अगर आप बाबा सबल सिंह बावरी जी के भक्त हैं और आप उनकी भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, आप उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आप किस प्रकार से उनको प्रसन्न कर सकते हैं। तो अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो बाबा सबल सिंह बावरी जी हैं, आज समाज में इनकी जो विख्याति है ये 5 बावरियों के रूप में है। यानी कि ये जो बाबा सबल सिंह बावरी जी हैं ये 5 भाई हैं, इसलिए इनको 5 बावरी के नाम से जाना जाता है। और कई घरों में बाबा सबल सिंह बावरी जी की अकेले पूजा होती है और कहीं इनकी पूजा बाबा केसरमल बावरी जी के साथ होती है और कई घरों में इनकी पूजा 5 बावरियों के रूप में होती है। यानी कि इन 5 भाइयों को ही एक साथ पूजा की जाती है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आप बाबा सबल सिंह बावरी जी के भक्त हैं, आप इनको किस प्रकार से प्रसन्न कर सकते हैं। तो जब आप किसी भी देवी या देवता को प्रसन्न करते हैं, चाहे वो कोई भी देवी या देवता है, तो उनको प्रसन्न करने के लिए सबसे ज़रूरी एक चीज़ होती है और वो ज़रूरी चीज़ है आपका उनके प्रति भाव। यानी कि आपका उनके प्रति क्या भाव है, आप किस भाव को लेकर आप उनकी भक्ति कर रहे हैं, आप उनकी भक्ति में क्या चाहते हैं। यानी कि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो भक्ति तो करते हैं लेकिन उनकी भक्ति करने के पीछे उनकी मंशा कई प्रकार की होती है। यानी मान लीजिए आप बाबा सबल सिंह बावरी जी की भक्ति कर रहे हैं और आपके मन में है कि अगर मैं बाबा सबल सिंह बावरी जी की भक्ति करता हूँ या करती हूँ तो हो सकता है मेरे घर में से जो ये भूत प्रेत की समस्या है या अन्य जो कोई भी समस्या है या हमारे कष्ट हैं, हमें इन कष्टों से हमें छुटकारा मिलेगा। या कई व्यक्तियों की इच्छा कुछ और होती है कि हम इनकी पूजा करें तो हमारा इस कार्य को ये करेंगे या हमारा ये कार्य हो जाएगा। या अगर हम इनकी भक्ति करते हैं, इनकी पूजा पाठ करेंगे, इनको प्रसन्न करेंगे तो हो सकता है हमें सवारी आए। लेकिन अगर आप इनको प्रसन्न करना चाहते हैं, आप सचमुच इनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको इनकी पूजा पाठ, इनकी भक्ति निस्वार्थ भाव से करनी होगी। यानी कि उस भक्ति में किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं होना चाहिए। यानी अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम पूजा करेंगे तो ये कार्य होगा, पूजा करेंगे तो वो कार्य होगा, आपको इस प्रकार से कोई भी बात अपने मन में नहीं लेकर आनी है। अगर आप सचमुच उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको निस्वार्थ रूप से उनकी पूजा करनी है। यानी कि किसी भी प्रकार का लालच अपने मन में नहीं लाना है। आपको मन में केवल एक ही बात सोचनी है कि हमें अपने ईष्ट की, यानी कि आपके ईष्ट अगर बाबा सबल सिंह बावरी जी हैं तो आपको यही सोचना है कि हमें उनकी प्राप्ति करनी है, हमें उनकी कृपा चाहिए, हमें उनको पाना है। तब जाकर आपको उनकी कृपा प्राप्त होगी और वो आपसे प्रसन्न होंगे। तो ये सबसे पहला कार्य आपको ये करना है कि आपने अपने मन में किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं रखना है और आपको भाव के साथ पूजा करनी है। और भाव आपका उस समय पर मजबूत होगा उस देवी या देवता से जब आप उनसे कोई अपना रिश्ता बनाएंगे। यानी कि अगर आप बाबा सबल सिंह बावरी जी की भक्ति कर रहे हैं तो ऐसे में सबसे ज़रूरी कार्य ये है कि आप उनसे एक रिश्ता बनाएं। यानी कि अगर आप ये ना सोचें कि वो देवता हैं, कि हमें इनको इस प्रकार की भेंट पूजा देनी है तो वो ये कार्य करते हैं, वो कार्य करते हैं, आपको ऐसा अपने मन में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपको उनके साथ एक रिश्ता बनाना होगा। यानी मान लीजिए अगर आप एक महिला हैं तो आप उनसे अपने एक भाई का रिश्ता बना सकती हैं, आप उनसे एक अपने पिता का रिश्ता बना सकती हैं। और इसी के साथ अगर आप एक पुरुष हैं तो आप उनसे अपने पिता का रिश्ता बना सकते हो, आप अपने भाई का रिश्ता भी बना सकते हो। यानी इस प्रकार से आपको उनके साथ एक रिश्ते के बंधन में आपको बंधना होगा। और अगर आप भाव के साथ उनके साथ जुड़ जाते हैं, उनसे एक रिश्ता बना लेते हैं, तब आपकी भक्ति और भी कहीं ज़्यादा गूढ़ी हो जाती है। यानी आपकी भक्ति और भी कहीं ज़्यादा गहरी हो जाती है, आपका उनके प्रति और भी ज़्यादा भाव बढ़ने लग जाता है। और जब आपके भाव आपके इष्ट के प्रति बढ़ने लग जाते हैं, आप भाव के साथ अपने इष्ट के साथ जुड़ जाते हैं, तभी आपके इष्ट आप पर अपनी कृपा करते हैं और आपके पास आते हैं। तो इस तरीके से है कि अगर आप बाबा सबल सिंह बावरी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, आपको उनके साथ एक रिश्ता बनाना होगा।
अब इसके बाद अगला कार्य आपको ये करना है, आपको उनके लिए आपको होका लगाना होगा। यानी कई घरों में होता है कि बाबा सबल सिंह जी के लिए होका लगाया जाता है, कई घरों में सिगरेट भी लगाई जाती है, लेकिन आपको होका लगाना है। आप अगर उनकी ज़्यादा कृपा प्राप्त करना चाहते हैं या आप उनको बहुत ज़्यादा जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप सुबह और शाम दोनों समय भी आप होका लगा सकते हैं। और हो सके तो आप शाम के समय भी होका लगा सकते हैं। यानी अगर आप जॉब पर जाते हैं, आपको इतना समय नहीं है कि आप दोनों समय आप होका लगाएं, तो ऐसे में आप केवल एक समय भी आप होका लगा सकते हैं। और अगर आपके पास इतना भी समय नहीं है तो आप संडे के दिन तो आप कोशिश करें कि आप ज़रूर लगाएं, क्योंकि संडे का दिन 5 बावरियों के लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष होता है और इस दिन इनकी पूजा की जाती है। तो आप संडे के दिन तो ज़रूर आप होका लगाएं। और इसके साथ ही जब आप होका लगाएं, तो होका लगाने के बाद जैसे ही आप होका वहाँ पर रखें, फिर उसके बाद आपको उस होके में आपको 2 लौंग नागे गुरुजी के नाम से डालनी है। यानी कि जो नागे गुरुजी हैं उनका आवाहन करें और फिर आप 2 लौंग का भोग उसमें ज़रूर डालें। फिर उसके बाद आपको बाबा सबल सिंह बावरी जी के लिए 2 लौंग का भोग उस होके में डालना है। फिर उसके बाद आपने होके को उठाकर बाबा जी के सामने आपने रखना है और बाबा जी से बोलना है कि हे बाबा सबल सिंह बावरी जी, होका स्वीकार करें। यानी अगर आप ऐसे ही होका रख देंगे तो कभी भी देवी या देवता स्वीकार नहीं करते। आपको उनको बोलना होगा। जिस प्रकार से आप अपने घर में अपने माता पिता को या अन्य किसी भी सदस्य को आप खाने पीने के लिए कुछ देते हैं, तो आप उनसे कहते हैं कि आप इनको खाएं या आप स्वीकार करें। तो इसी तरीके से जब भी आप बाबा सबल सिंह बावरी जी के लिए होका लगाएं, तो आपने उनसे कहना है कि हे बाबा सबल सिंह बावरी जी, होका स्वीकार करें। फिर उसके बाद आपको अगला कार्य करना है, आपको बाबा सबल सिंह बावरी जी का मंत्र जाप करना होगा। मंत्र जाप आप 11 माला कर सकते हैं, आप 21 माला कर सकते हैं। और मंत्र है ओम बाबा सबल सिंह बावरी नमो नमः। यानी कि आप इस मंत्र का 11 माला जाप करें। और मंत्र मैं दोबारा बता देती हूँ, ओम बाबा सबल सिंह बावरी नमो नमः। तो ये था मंत्र। और आपको जितनी ज़्यादा माला हो सके आप इस मंत्र की कर सकते हैं, क्योंकि ये मंत्र भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा मंत्र है। आप जितना ज़्यादा हो सके इस मंत्र का जाप करें सुबह और शाम। लेकिन जाप करने से पहले संकल्प ज़रूर लें। और संकल्प में आप बाबा सबल सिंह बावरी जी को साक्षी माने, आप नांगे गुरु जी को साक्षी माने, गोगा जहारवीर जी को साक्षी माने, गुरु गोरखनाथ जी को साक्षी माने। फिर जाकर आप संकल्प लें और इस मंत्र का जाप करें। और संकल्प कैसे लेना है उसका वीडियो भी मैंने चैनल पर अपलोड किया हुआ है और डिटेल में बताया है कि किस प्रकार से आपने संकल्प लेना है। फिर उसके बाद आपको संडे के दिन आपको कपूर पर आपको 5 लड्डू का भोग आपको बाबा सबल सिंह बावरी जी को देना होगा। आप हर हफ्ते आप दे सकते हैं। अगर आप उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं, जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप 5 लड्डू का भोग हर हफ्ते संडे वाले दिन ज़रूर दें शाम के समय। लेकिन अगर आप हर हफ्ते आप नहीं दे सकते, तो ऐसे में आप महीने के एक दिन, यानी कि जो महीने का जो पहला रविवार होता है, उस दिन आप बाबा सबल सिंह बावरी जी को लड्डू का भोग ज़रूर लगाएं। तो इस तरीके से आप बाबा सबल सिंह बावरी जी को प्रसन्न कर सकते हैं और उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। और अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।